हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्लास 11 का टीएस ग्रेवाल का हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको कंसेप्ट 1, 2, 3 क्वेश्चंस करा दिए थे। जो लोग स्टूडेंट्स बिल्कुल नए हो तो बेटा प्लीज वो पहले कंसेप्ट देखें, फिर क्वेश्चन लाइन से स्टार्ट करें। हम कैश बुक के डेबिट बैलेंस के 5 क्वेश्चन, फिर कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस के 5 क्वेश्चन, फिर पासबुक के, इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा पूरा चैप्टर ओवरऑल कवर हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले आपको दिया है क्वेश्चन में कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ 12,500। कैश बुक क्या बैलेंस शो कर रही है? सिर्फ बैलेंस लिखा है। अगर सिर्फ बैलेंस लिखा है दैट मीन्स वो डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस मतलब प्लस में लिखेंगे। कहां लिखेंगे हम? प्लस में। फॉर्मेट क्या सिखाया मैंने? डेट यदि हो तो, या फिर हम यहाँ पे सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, पर्टिकुलर और अमाउंट प्लस का और एक माइनस आइटम। प्लस वाली चीजें प्लस में लिखना है, माइनस वाली माइनस में। ओके, तो सबसे पहले आपको 12,500 बैलेंस दिया हुआ है। अच्छा, ये तो मैंने आपको सिखा दिया है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंस में क्या आ जाता है? डिफरेंस। ठीक है, उस डिफरेंस के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनके कारण हमारा डिफरेंस आया है। फर्स्ट, चेक इशूड। आपको याद करवा दिए हैं मैंने कि चेक इशूड, मैंने किसी को चेक दिया और कहा कि भाई इसको बैंक से पैसे तुम विड्रॉ कर लेना, पर सामने वाला तो बैंक में गया ही नहीं विड्रॉ करवाने के लिए, तो मैंने तो अपनी कैश बुक में 6,000 माइनस कर लिए। लेकिन बैंक में, पासबुक में 6,000 रुपए तो माइनस हुए ही नहीं। मैंने कहा कि भाई ये पैसे चेक लो और बैंक से पैसे विड्रॉ कर लेना, बट उसका कुछ भी जो पहले बताया था मैंने कि उसका एक्सीडेंट हो गया, या वो भूल गया, या वो बैंक में गया ही नहीं। तो जब कोई व्यक्ति बैंक में पैसे निकालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए गया ही नहीं, तो मेरे बैंक के पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो तो इंक्रीज ही है। तो ये जो मैंने माइनस 6,000 कर लिए, मुझे वापस से इसे क्या करना होगा? प्लस। तो पहला, चेक issued but not presented for payment। कितने रुपए बेटा? 6,000। ये हमने प्लस किया। ये वही ट्रांजैक्शन है जो बार बार आएगा और हर क्वेश्चन में ये आने ही है। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। हमने सोचा कि चेक आए हैं, बैंक में भेज देते हैं डिपॉजिट करने के लिए, इसलिए मैंने अपना बैलेंस इंक्रीज कर लिया क्योंकि बैंक में चेक जमा हो जाएंगे। बट बैंक में तो चेक जमा हुए ही नहीं, तो बैंक में तो इंक्रीज हुआ ही नहीं। बैंक में ये प्लस 9,000 नहीं हुए जमा। तो अब मैंने जो अपना बैलेंस इंक्रीज किया वो मुझे वापस क्या करना होगा? डिक्रीज, क्योंकि बैंक में चेक जमा हुए ही नहीं, बैंक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ। तो मैं फिर से लिखूंगी, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, 9,000 है ना। नेक्स्ट, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक चार्जेस। अब भैया बैंक ने आपके इंस्ट्रक्शन पर इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर दिया। कितने रुपए से किया? 5,000। तो ये बैंक में पासबुक में 5,000 रुपए कम हो गए, बट हमने तो किया ही नहीं। तो जैसे ही हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम भी कर देंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं तो मैम एक काम कर दीजिए, आपने -5 किए तो वापस +5 कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कौन सी बुक है? कैश बुक। हमारे पास कौन सा बैलेंस है? कैश बुक का। तो हम जो भी ऐड लेस करेंगे वो सिर्फ किसमें कर सकते हैं? कैश बुक में। तो यदि बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन होने से बैंक का बैलेंस डिक्रीज होता है
तो हमें भी डिक्रीज ही करना है। और एनी ट्रांजैक्शन, कोई सा भी ट्रांजैक्शन होगा और बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा तो आपको भी बैलेंस क्या करना होगा, इंक्रीज। बस ये ध्यान रखना है कि बैंक में अगर आपका बैलेंस इंक्रीज होता है तो आप भी इंक्रीज करोगे, बैंक में बैलेंस डिक्रीज होता है तो आप भी डिक्रीज करोगे। और अगर बैंक में कोई इफेक्ट ना हो तो आपको फिर कैश बुक में उसको उल्टा करना है। यदि आपने प्लस किया तो आप माइनस कर दीजिए, और अगर आपने माइनस किया है तो प्लस कर दीजिए। ऐसा कब होगा, जब बैंक में उसका कोई इफेक्ट ना हो। तो चेक, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम और बैंक चार्जेस भी दिए हैं, बैंक ने लिए हैं आपसे, तो दोनों में ही माइनस होगा। तो बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम दी है 5000 और बैंक चार्जेस हुए हैं 300। अब डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जमा कर दिए, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्टली आपके खाते में पैसे जमा कर दिए तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज। कितने रुपए से इंक्रीज होगा, 8000। तो ये 8000 हमने प्लस कर लिए। अगर कोई सा भी ट्रांजैक्शन होने से आपका बैंक का अमाउंट इंक्रीज होता है तो आप प्लस करिएगा, और यदि डिक्रीज होता है तो आप माइनस करिएगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, आपने बैंक में इन्वेस्ट कर रखा है एफडी, या आपने शेयर्स खरीद रखे हैं, आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उस इन्वेस्टमेंट से आपको इंटरेस्ट मिला, और वो इंटरेस्ट किसने कलेक्ट किया, बैंक ने, तो आपका बैलेंस क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। तो आप यहां क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, ये पूरा लिखेंगे आप लोग। ठीक है। कितने से कलेक्ट किया आपने, 2000, तो 2000 से मेरा बैलेंस बढ़ा तो मैंने कैश बुक का बैलेंस भी बढ़ा कर लिया। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट अलाउड 200 was recorded in डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। बैंक कॉलम में आपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट यदि दिया है तो बैलेंस कम होगा, डिक्रीज होगा। बैंक में, तो बैंक में डिक्रीज हुआ तो आपको कैश बुक में भी डिक्रीज करना है, तो आप क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट जब भी दिया जाएगा तो बैलेंस कम होगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड हो तो बैलेंस इंक्रीज होगा। तो आपने डिस्काउंट दिया है तो आपका माइनस होगा। कितने रुपए से बेटा, 200। हो गया क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, टोटल। पहले कौन सी साइड प्लस कर ले, 12506, तो हुए 18500 प्लस 8 और 2 10, तो ये होगा आपका 28500। 28500 में से 9 और 5 14, 14300 और 214 500 माइनस कर देते हैं तो 14000। आपका आंसर आ गया। किस साइड लिखूंगी, इधर, क्योंकि दोनों तरफ का बैलेंस हमें क्या करना है, इक्वल। ये जो आंसर आया है इसे मैं क्या करके लिखूंगी बेटा, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। कितना सिंपल है। सिर्फ केवल कंसेप्ट यदि हमें याद होते हैं, और हमें एक ही बात को ध्यान रखना है बस, कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिनके होने से बैंक के बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो हमें कैश बुक में यदि हमने उसे प्लस किया है तो हमें माइनस करना है, और यदि हमने वो माइनस किया है तो हमें प्लस करना है। जिसके दो एग्जांपल हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और चेक डिपॉजिट या अमाउंट डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक।
इसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसमें या तो बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा या बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा। तो अगर बैंक का बैलेंस डिक्रीज है तो हम भी डिक्रीज कर देंगे, अगर बैंक का बैलेंस इंक्रीज है तो हम भी इंक्रीज कर देंगे। डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे और एग्जाम में भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन 11th क्लास को जरूर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका मोटिवेट करने पर ही मेरे आगे के वीडियोस आपको मिलेंगे। बाय।